इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके परिवार के 8 प्लॉट, एक फ्लैट को अटैच कर दिया है। मुंबई के अलीबाग के 8 प्लॉट और दादर के एक फ्लैट को ईडी ने कुर्क किया है। पात्रा चौल जमीन घोटाले में यह कार्रवाई की गई है। घोटाला करीब 1040 करोड़ का बताया जा रहा है। इस मामले में संजय राउत ने कहा है कि उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई है वो सियासी वजहों से की गई है। जहां मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग। देखो, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय मल्ल्या हूँ, क्या मेहुल चोकसी हूँ, या नीरव मोदी हूँ, या अंबानी अदानी हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ छोटा सा घर है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़ो? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए हैं। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा। सेना के उद्धव ठाकरे के राइट हैंड संजय राउत की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की है। करोड़ों रुपए के अलीबाग हो, दादर हो। कुछ महीने पहले संजय राउत ने इनडायरेक्टली मान्य किया था कि गोरेगांव में प्रवीण राउत पत्राचाल प्रकल्प में जो HDIL PMC बैंक के पैसे के घोटालों में उनके पास भी पैसे आए थे। कुछ वर्ष पहले ईडी ने समन 3 बार किया था, बाद में 55 लाख लौटा दिए थे। मेरी जो जानकारी है, संजय राउत को काफी कुछ बेनिफिट मिला है। ये किकबैक, फिर उसमें से विमान की टिकट हो, होटल के बिल्स हो, प्रॉपर्टीज हो, विभिन्न प्रकार से इसकी जांच होनी चाहिए। और संजय राउत को ये लाभ प्रवीण राउत और उन लोगों ने क्यों दिया? संजय राउत का इस घोटाले में क्या रोल था? संजय राउत को 8 महीने पहले ही पता चल चुका था कि प्रवीण राउत और उसके जो पारिवारिक आर्थिक व्यावसायिक संबंध के कारण और जो किकबैक मिला है उसके कारण कभी ना कभी उनका नंबर लगेगा। इसलिए गया 8 महीने वो रोज मोदी सरकार और ईडी पे आरोप करते थे। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिवेदी और अंकुर त्यागी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, आखिर ये पात्रा चौल लैंड स्कैम जो है ये क्या है और इसमें संजय राउत की भूमिका किस तरह से बताई जा रही है? देखिए, ये चंदन, ये मामला 2018 में रजिस्टर किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। वहां पर जितने जो टेनेंट्स थे उनको नए मकान दिए जाने थे, रिहेबिलिटेट किया जा रहा था। और इसको लेकर के एक कंपनी गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, ये जो कंपनी है, इसकी महाड़ा के साथ और वहां पर रहने वाले टेनेंट्स के साथ एक 3 लोगों का ये अग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट बनाने के बाद उन लोगों को घर नहीं दिया गया, लेकिन उसके जो डेवलपमेंट राइट्स है वो जो है दूसरे डेवलपर्स को बेच दिए गए और इस तरीके से पैसे कमाए गए। और वो जो पैसा है वो आगे चल के संजय राउत और उनके जो तमाम जो रिश्तेदार परिवार वाले हैं, प्रवीण राउत जो इस मामले में गिरफ्तार है, उनके रिलेटिव्स तक पहुंचे, ऐसा आरोप जो है उन पर लगा हुआ है, जिसकी जांच फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। चंदन जी, अंकुर, आज जो कार्रवाई की गई है इसमें किन किन लोगों पर, संजय राउत के परिवार के कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ईडी ने कार्रवाई में शामिल किया है? देखिए, इसमें संजय राउत नहीं है, उनके भाई प्रवीण राउत हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके नाम की जो प्रॉपर्टी है अलीबाग में कुछ तकरीबन 8 जैसी जगह है, गोरेगांव में है, दादर में है, ऐसी अलग अलग कई सारी जगह हैं जो संजय राउत, उनके परिवार, उनके भाई, उनकी पत्नी के नाम से जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी खरीदा गया था, जिसको माना जा रहा है कि वो ये पात्रा चौल लैंड स्कैम से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है, या उससे जो पैसा उनके पास आया था इस परिवार से, उसके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। जी राकेश, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, जैसा कि आपने बताया कि ये साल 2018 का मामला था और तब बीजेपी और शिवसेना तो साथ में हुआ करते थे, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं संजय राउत की, उन पर सियासी वजहों से कार्रवाई की जा रही है, उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, इन आरोपों में कितना दम दिखता है?
आरोप लगाना, लेकिन एजेंसी का दावा है कि वो जो पूरा काम है वो मेरिट बेसिस पे कर रही है। 2018 में जब ये केस रजिस्टर्ड हुआ उसके बाद से लगातार जो है जांच चल रही थी। हालांकि उन्होंने प्रवीण राउत को, इस मामले के जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, उन्हें हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया है, वो उनकी कस्टडी में है। उसके बाद में जो है ये जांच की जब शुरुआत हुई और जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसके पैसे कहां कहां गए, वो मनी लॉन्ड्रिंग की जब जांच की गई तो ये जांच की आंच फिलहाल संजय राउत के परिवार तक पहुंची है। अलीबाग के किहिम में जो 8 प्लॉट्स हैं वो संजय राउत, उनकी पति वर्षा राउत के नाम पर और प्रवीण राउत जो इस मामले के आरोपी है उनकी पत्नी के नाम पर जॉइंट है। जांच का हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। एनसीपी नेता उमेश पाटिल हैं और शिवसेना नेता किशोर तिवारी हैं। आप लोगों से सवाल पूछूं उससे पहले इस कार्रवाई पर एक छोटा छोटा रिएक्शन चाहूंगा। सबसे पहले पाटिल साहब। हाँ, ये तो सब जानते हैं कि आज महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने एक कार्रवाई जो है संजय राउत जी के जो आरोप बीच में किए गए थे, वहां उनके आरोपों की नजर रखते हुए उन्होंने जो कागजात महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिए हैं जी, उनकी इंक्वायरी के लिए एसआईटी गठित की है। वीरेश प्रभु जो है ज्वाइंट कमिश्नर है, उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित की है और उसी न्यूज के आते ही ये न्यूज हमें मिलती है तो इसमें कोरिलेशन है और ये संजय राउत जी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश जो है एक तरह से की जा रही है। और उन्होंने किशोर तिवारी साहब क्या कहेंगे? आपकी पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके परिवार के खिलाफ। हाँ, ये कोई कार्रवाई नहीं है। 1040 करोड़ का ये स्कैम है और 11 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। और प्रॉपर्टी भी कैसी, एक मध्यम वर्गीय आदमी का दादर का घर और पैतृक गांव की जमीन और उसकी कीमत बढ़ा चढ़ा के 11 करोड़ कह रहे हैं। देखिए, संजय राउत को विक्टिमाइज किया जा रहा है, इसके बारे में कोई भी शक नहीं है। लेकिन ईडी देखो, और मैं एक आपको पहले बता देता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी जब्त करना होता है तो आप इसका प्रॉपर्टी का कोई सेल डीड वगैरह कर नहीं सकते। लेकिन संजय राउत जी को एप्रोप्रिएट फोरम में जाकर ये हम चुड़ा लेंगे, हम किसी को डरते नहीं। अब सभी शिव सैनिक जो खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ बात करते हैं उनको इस प्रकार के यातना से जाना पड़ेगा, प्रताड़ना से जाना पड़ेगा। ये निश्चित हमने कर लिया है। ठीक है, तो एक सवाल आश्चर्य नहीं। तिवारी जी, एक सवाल है मेरे मन में कि अभी संजय राउत ने बताया कि सियासी कार्रवाई है, उनको पहले से जो है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, उनको इंडिकेशन दिया गया था, तो पहले उन्होंने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया कि उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है? आपके पास सवाल पर लौटूंगा और ये तस्वीरें हम दिखाते हैं जो ये हमारे पास आई हैं तस्वीरें, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इसी जमीन को लेकर के ये कार्रवाई की गई है, 11 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत के परिवार पर जो कार्रवाई की गई है, संपत्ति कुर्क की गई है और ये वो जमीन है जो कुर्क की गई है, ईडी की तरफ से अटैच की गई है। पात्रा चौल घोटाले मामले में यह कार्रवाई की गई है। अंकुर त्यागी हमारे साथ है। अंकुर, जमीन की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, वीडियो हम देख पा रहे हैं, कहां पर है यह जमीन और कितनी कीमत इसकी बताई जा रही है? देखिए, आप अगर इस पूरी की पूरी पात्रा चौल की अगर बात कर रहे हैं, पात्रा चौल जिसको लेकर ये पूरा का पूरा हुआ है स्कैम, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो ये गोरेगांव में मौजूद है। जिस प्रॉपर्टी की बात हम जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलीबाग की प्रॉपर्टी है, जो संजय राउत की है, जो वो बता रहे हैं कि ये पैतृक संपत्ति है मेरी। ये मुंबई से जो अलीबाग तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर लगता है, वहां पर उनकी जमीन है और इसकी जो तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज दिखा रहा है, ऐसा संजय राउत का कहना है कि उनकी पैतृक संपत्ति है। ईडी का कहना है कि जो पात्रा चौल का घोटाला हुआ, घोटाला काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें से जो टेनेंट्स हैं जिनको फ्लैट दिए जाने थे या फिर 3000 के करीब फ्लैट्स महाडा को दिए जाने थे, और इसके अलावा जो बची हुई जमीन थी उस पर जहां पर रीडेवलपमेंट किया जाना था, वो पूरा छोड़ के जो डेवलपर था गुरु आशीष करके जो कंपनी बनाई गई थी, उसने ये सारा का सारा लैंड पार्सल 1040 करोड़ के आसपास की रकम में 8 अलग अलग बिल्डर्स को बेच दिया था। ये टोटल स्कैम की वो अगर मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो ये जो प्रॉपर्टी है, पात्रा चौल प्रॉपर्टी है, वो गोरेगांव में आती है, मुंबई के। जी बिल्कुल, मुंबई के गोरेगांव की ये प्रॉपर्टी जिसको लेकर के ये पूरी कार्रवाई की गई है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसको संजय राउत अपनी पैतृक जमीन बता रहे हैं अलीबाग इलाके में, और ईडी की ओर से बताया जा रहा है कि ये जमीन जो है ये कहीं ना कहीं पात्रा चौल जमीन घोटाले के पैसे से जुड़ी हुई है। हमारे साथ शिवसेना नेता किशोर तिवारी हैं। तिवारी साहब, सवाल यह है कि आपके पास भी वकीलों की कमी तो नहीं है, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का विकल्प है, जब कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा? नहीं, ये देखो,
ये पैतृक गांव के अंदर 2009 में ली हुई है, जब ये लाखों रुपए की प्रॉपर्टी थी। आज बन गई है। और आप वो पात्रा चाल जो बता रहे हैं, उसकी इंक्वायरी तो संजय राउत ने ही मांगी थी। इसमें तो बीजेपी के नेता फंसे हुए हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि 1040 करोड़ में से 11 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, ये कर ली। अरे ये इनका रहने का जो फ्लैट है 640 स्क्वायर फुट का, और वो उन्होंने उस वक्त 24 लाख में लिया था, और ये जमीन कोई 20 लाख की है। देखिए, एप्रोप्रिएट फोरम में हम जाएंगे, लेकिन ये प्रताड़ना के लिए और बदला निकालने के लिए किया जा रहा है। इससे महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो जाता है। अब आप क्या क्या बोलते हो, इसको 11 करोड़ भी बोल दिया, ये बोल नहीं, दिया। जब कानून अपना काम करेगा, जैसी कार्रवाइयां जब दूसरों पर कार्रवाई होती है, तो शिवसेना की तरफ से ये कहा जाता है कि जिसने कुछ गलत किया है उसके खिलाफ कानून अपना काम करता है और डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पुराने मामले हैं। तो ऐसे में मेरा बस यही सवाल था कि आखिरकार डर कैसा? अगर ये जमीन जो है वो वाजिब से पैसे से खरीदी गई है, तो फिर कोई भी कानून जो है उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखो, मेरी बात तो यही है कि पात्रा चाल के अंदर, एसआरए प्रोजेक्ट के अंदर बीजेपी के नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जितने प्रवीण राउत को उसमें अटैच कर दिया। ठीक है, आपका ये पॉइंट हम लेंगे। इस वक्त अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें कि राउत परिवार की 11 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। मुंबई के पात्रा चौल जमीन घोटाले को लेकर के ये कार्रवाई की गई है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। 8 प्लॉट और 1 फ्लैट को अटैच किया गया है, जिसकी कुल कीमत 11 करोड़ रुपए बताई जा रही है। संजय राउत ने इस पर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। देखो, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय मल्ल्या हूँ, क्या मेहुल चोकसी हूँ, या नीरव मोदी हूँ, या अंबानी अडानी हूँ। जिस घर में मैं रहता हूँ, छोटा सा घर है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़ो? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा। और आप तो संजय राउत का ये दावा है कि उनके घर पर आकर के ये कहा गया है कि वो महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने राज्यसभा सभापति को इस बारे में पूरी जानकारी भी दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि संजय राउत ने इस बारे में कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उनको धमकाने की कोशिश की गई तो उन्होंने अदालत का सहारा क्यों नहीं लिया? इस मामले में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? उमेश पाटिल, यही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगा कि अगर धमकाने की कोशिश की गई थी। जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़ो? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। ठीक है, तो वही बात दोहराई है उन्होंने कि वो किसी से झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, और उनको धमकाया गया था महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के लिए। उमेश पाटिल, जो सवाल मैंने पूछा था उस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे?
देखिए, उन्होंने राज्यसभा अध्यक्ष को उन्होंने बताया था कि ये इस तरह का दबाव जो है उन पे आ रहा है, और उसी घर में आके उन पे एक प्रेशर डाला गया कि ये सरकार आप इस सरकार को गिराने में मदद करिए, नहीं तो आपको इस जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। ये सिलेक्टिव कैसा होता है, आप पूछते कि अगर कोई न्यायिक कार्रवाई तो मैंने कहा, है, ये खबर मैंने बताई है सर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिन लोगों ने धमकाया उनका पर्दाफाश क्यों नहीं किया? वो तो बार बार ट्विटर पर डालते रहते हैं चीजें, सोशल मीडिया पर डाल देते। खुद देखिए, वो बात है कि ईडी में उनके खिलाफ जो एक गुना रजिस्टर है, वो रजिस्टर गुना, उसके तहत वो इंक्वायरी के लिए घर पे आ सकते हैं जी। उस इंक्वायरी के दरमियान उन्होंने कहा है, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा जी। उस इंक्वायरी सोशल मीडिया पर अगर बोल देते तो उसके लिए कोई उनको आरोप, उसके लिए प्रूफ की जरूरत तो नहीं पड़ती। किशोर तिवारी क्या कहीं ना कहीं जो है घिरे हुए थे, दबे हुए थे, जिसको अब कानूनी तौर के बजाय सियासी मोर्चे पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपके नेता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संजय राउत ये एक पत्रकार है और एक पेपर के संपादक है, और उनका जीवन एक मध्यम वर्गीय आदमी है। उनको भी खींच तान के जितने राउत है उनको पकड़ के सब पूरे राउत की प्रॉपर्टी मोच कर उनको अंदर किया जा रहा है। उनसे उनके रिश्तेदार कोई प्रवीण राउत का संबंध है तो राउत से राउत जोड़ के किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो कानूनी रास्ता अपनाएंगे और एप्रोप्रिएट फोरम पे जाएंगे। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसी के को साथ में लेकर, महाराष्ट्र में प्रजातंत्र खतरे में है। ये बात मैं नहीं, प्रजातंत्र जैसे ही शिवसेना नेताओं पर कार्रवाई हुई, प्रजातंत्र खतरे में कैसे आ सकता है? तो कानूनी मामला। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। अगर अंकुर, इस बात को देखा जाए, जो संजय राउत है बार बार ये जरूर कह रहे हैं कि उनको धमकाया जा रहा था, उनके खिलाफ साजिश की गई है, लेकिन कहीं भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या ईडी ने वो सबूत जुटा लिए हैं जिससे कि संजय राउत की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं, उनकी फील्डिंग पूरी अब सेट हो चुकी है? देखिए, ईडी के पास यकीनन तौर पर सबूत है। यकीनन तौर पर सबूत की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस पूरे मामले की जो छानबीन है वो 2018 से चल रही है। तब महाड़ा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तब उन्होंने एक एफआईआर करवाई थी। उसके बाद ईडी ने इस मामले में छानबीन करी और तब ये पता पाया गया, जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके बारे में बार बार बातचीत चल रही है, वहाँ जो डायरेक्टर्स हैं, सारंग कुमार वाधवान है, राकेश कुमार वाधवान है, उसके अलावा एक और डायरेक्टर है शख्स जिसका नाम है प्रवीण राउत जी। प्रवीण राउत इस कंपनी में डायरेक्टर थे, जिस कंपनी को ये जो चौल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पाता चौल, उसके रीडेवलपमेंट का काम मिला था और 40 एकड़ से ज्यादा का ये पूरा का पूरा प्लॉट था जहां पर ये रीडेवलपमेंट होना था। प्रवीण राउत कौन है? ये संजय राउत के भाई हैं और ईडी के पास वो भी पता चला है कि 1040 करोड़ रुपए का जो कुल घोटाला ये बताया जा रहा है, उसकी जो रकम है अलग अलग सोर्सेज के जरिए तकरीबन 100 करोड़ रकम तो सीधे जो इस कंपनी के गुरु नानक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अकाउंट से प्रवीण राउत के अकाउंट में शिफ्ट हुई है। इसके अलावा प्रवीण राउत के अकाउंट से कुछ पैसा जो उनकी पत्नी के अकाउंट से जो पैसा है वो गया है संजय राउत की जो पत्नी वर्षा राउत उनके पास, और जो जमीन खरीदी गई है उससे जुड़े हुए जितने भी जो मनी ट्रायल है वो पूरा मनी ट्रायल इस वक्त ईडी के पास मौजूद है, इसीलिए ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई करी है। जी अंकुर, अगर बात की जाए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की अगर बात करें तो उसके 2 मंत्री पहले ही कानूनी फंदे में फंसे हुए हैं और अब संजय राउत के खिलाफ ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, इसके सियासी जो नतीजे हैं वो क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में? किस तरह की इस पर जो है हलचल हो सकती है? देखिए, ऑलरेडी हलचल आज सुबह ही शुरू हो चुकी है। अगर आपको याद होगा तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कुछ दिन पहले इसी बात को लेकर, इसी सब घोटाले को लेकर संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर पैसा मांगने, उस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो इन आरोपों की जांच करने के लिए जो मुंबई पुलिस है उसने आज ही ये कंफर्म हुई है खबर, एक एसआईटी ईओडब्ल्यू जो है इकोनॉमिक ऑफेंसिव, उसकी ईआईटी माफ कीजिएगा एसआईटी उस पे का गठन किया है, जिसको जो हेड कर रहे हैं एडिशनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी कर रहे हैं और वो इन तमाम आरोपों की जांच करेंगे कि क्या ईडी के अधिकारी
संजय राउत को फंसाने या उनसे पैसा उगाने का काम कर रहे थे इस पूरे केस की शक्ल में। तो अब यहां से वार का पलटवार होते हुए आप देख रहे हैं, कई तरह की रेप्रिकॉशंस यहां पे पॉलिटिकल रेप्रिकॉशंस आप होते हुए यहां पर जल्द देखेंगे। ठीक है, तो संजय राउत के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की और उधर मुंबई पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भी जो ईडी के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच शुरू कर दी है। बड़ी दिलचस्प है, यहां एजेंसियों की भी लड़ाई अब आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। दो मेहमान हमारे साथ हैं, शिवसेना नेता किशोर तिवारी और अली दारूवाला नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। किशोर तिवारी जी, अगर मेल जो ये मनी ट्रेल है अगर ईडी ने जुटा ली है, जोड़ ली है, उसके बाद कार्रवाई कर रही है, अब तो मुंबई पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो फिर अब संजय राउत को यह लिखने की क्या जरूरत है कि असत्यमेव जयते, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य पर भी उनको भरोसा नहीं रह गया क्या? नहीं, ये देखो चंदन जी, आप जो बात कर रहे हैं, पिछले जब से हमने बीजेपी से नाता तोड़ा तो संजय राउत ये पहले नहीं है। हमारे बहुत सारे सांसद, बहुत सारे नेता इनको ईडी प्रताड़ित कर रही है। अब मुझे बताइए, पात्रा चाल के अंदर बहुत बीजेपी नेताओं पे भी आरोप है और मुंबई पुलिस आपकी है, केस क्यों नहीं दर्ज करते? अरे भाई, उसकी तो इंक्वायरी चालू है। ठीक है। और एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, मेरी बात पूरी सुन लो जी। एक बहुत बड़ा आरोप लगा है कि बंबई के बिल्डर से ईडी के अफसर बीजेपी के नेताओं के थ्रू उगाही करते हैं, ऐसी कंप्लेंट है। ठीक है, जिसके ऊपर एसआईटी बैठी है। ठीक है, तो उसमें समस्या क्या है? ठीक है, एसआईटी बैठी है, उसको कानूनन जांच करनी चाहिए, जिसने भी गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सवाल मेरा यह है कि संजय राउत जो है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? असत्य में जयते जैसी बातें क्यों लिखने की उनको जरूरत पड़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ हो रहा है जी, तो मैं जो बताना चाहता हूं कि सत्य तो बाहर आ गई और ईडी ने अटैच किए, तो हम एप्रोप्रिएट फोरम में जाकर वो रिलीज भी करा लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन बात ऐसी है, क्या महाराष्ट्र में ये बदले की राजनीति पनपेगी? क्या ऐसा माहौल बनेगा? जो लोग बीजेपी में हैं, आप फ्यूचर टेंस की बात क्यों कर रहे हैं किशोर तिवारी साहब? महाराष्ट्र में बदले की राजनीति ऑलरेडी पनपी हुई है, जानकार यही कहते हैं। अली दारूवाला बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दारूवाला साहब, आपने सुने शिवसेना किस तरह से आप लोगों पर आरोप लगा रही है, जवाब दीजिए। चंदन नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज पे भारतीय जनता पार्टी को क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमने जो अपने संधि दी। मैं यही जेंटलमैन जो किशोर तिवारी है, इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इन्होंने यही मुहावरा वापरा था, सत्य सामने आएगा। साहब, ये जब अनिल देशमुख का जब केस हुआ था 8-9 महीने पहले, ये किशोर तिवारी जी मेरे साथ, ये लोग यही नैरेटिव कर रहे थे, सत्य सामने आएगा। आज सुबह में इन बॉम्बे हाई कोर्ट सीबीआई ने कहा है, क्या ये जो मामला इतना संगीन है, क्या ये कोर्ट रूम के अंदर भी डिस्कस नहीं किया जा सकता? तो किशोर तिवारी जो 8-9 महीने, दारूवाला साहब, हम मुद्दे पर आ जाते हैं। अब संजय राउत वाले मुद्दे पर ही आपका रिएक्शन रहे, अप्रोप्रिएट मुद्दे पर ही टिके रहते हैं। सर, नवाब मलिक के बारे में बताइए और संजय राउत के बारे में मैं आपको बताता हूं। सर, संजय राउत, आज शिवसेना ने अपने को वो पार्टी से दूर कर दिया। सर, अभी जैसे अनिल देशमुख गए, नवाब मलिक गए, संजय राउत जी के ऊपर जो पीएम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो गुना अभी दर्ज होने वाला है, तो यही इनका चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। इनका चेहरा 1 महीने बाद कैसा रहेगा? नहीं, जो आरोप आपके ऊपर लगा रही है कि बीजेपी जो है सियासी बदले की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ा रही है महाराष्ट्र में, उस पर क्या कहेंगे? उसके बारे में एक संक्षिप्त में मैं कहता हूं। सर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये सारे जो एजेंसीज थे ना सर, इतने सालों से इन्होंने ये सारे एजेंसीज के पैरों में जंजीर डाला था। आज इंडियन मिलिट्री ये सबके पैरों से जंजीर निकल चुकी है। ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये किसी से ऑर्डर नहीं लेती। जो इन्हें मिलेगा इसके ऊपर शिक्षा, इन्हें सजा मिलेंगी और ये जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। ये यहाँ पर कोई भी यहाँ पे रिवेंज की राजनीति नहीं हो रही है। अगर ईडी के पास फ्रीडम है तो ये बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी ये लोग कार्रवाई करने के लिए आजाद है। जी चंदन तिवारी साहब, अली दारूवाला ये बहुत उलझे हुए है। देखिए अली दारूवाला जी, अनिल देशमुख पे कुछ भी साबित नहीं हुआ। 72 साल के सर, दोनों से गुजारिश है हम इसी मुद्दे पर टिके रहे। शुक्रिया। अब उन्होंने मेरी बात निकाली, मैं संजय राउत पे आ रहा हूं। अली दारूवाला जी, आप है ना मुझे एक नेता बता दो जो बीजेपी का है और जिस पर घने आरोप है, उस पर कोई ईडी ने कभी कार्रवाई की है?
तो मैं जस्टिस रमना जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका 3 दिन पहले की बात बताता हूँ, सीबीआई और ईडी ने इंडिपेंडेंटली ठीक है सर, जनरलाइज्ड बातें ना करें, हम मुद्दे पर आपका रिएक्शन चाह रहे थे, मुद्दे पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप दोनों से गुजारिश है हमारे साथ बने रहें, हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। संजय राउत के परिवार पर बड़ी कार्रवाई की गई है, 8 प्लॉट और एक फ्लैट अटैच किया गया है ईडी की ओर से। एक पात्रा चौल घोटाला मामले में यह कार्रवाई की गई है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।